Hello student, good morning. Today we are going to solve some more question on the cyclic quadrilateral. First question is, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, a circle passing through B and C intersect the side AB and AC at D and E. Prove that DE is parallel to BC. ठीक है, पहले क्या कह रहा है, इन एन आइसोलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, सर्किल पासिंग थ्रू बी एंड सी intersect the sides AB and AC at point D and E. Prove that DE is parallel to BC. इसको ज्वाइन कर दिया है मैंने, DE पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, ये गिवन है आंसर में, देखिए AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, इट मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये तो हमें मालूम है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, तो ये अपोजिट एंगल्स दोनों के इक्वल होंगे, दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों की अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगी, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए कि अगर साइड BD को देखिए, साइड BD इज प्रोड्यूस टू A, साइड BD इज प्रोड्यूस टू A, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एंगल इस क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। और आपको मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है कि नहीं। तो आप क्या कहेंगे, साइड BD इज प्रोड्यूस्ड टू A of a cyclic quadrilateral BCED, ठीक है। तो एंगल ADE इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, BCE, एंगल BCE। ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है ना। अब आपको ये मालूम है, आपने क्या निकाला है, ADE इज इक्वल टू BCE, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है ना। अब इसी को आप BCE को ऐसे भी लिख सकते हैं, ACB, जैसे यहां लिखे हुए हैं, क्योंकि एंगल तो C ही रहेगा। तो आप क्या लिख देंगे, एंगल ADE इक्वल टू एंगल ACB, यहां ब्रैकेट में डाल देंगे, एंगल BCE इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। अब यहां देखिए, तो एंगल ACB इज इक्वल टू ABC है, तो हम यहां ACB की जगह ABC लिख सकते हैं। तो एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि एंगल ADE और एंगल ABC, ये एंगल और ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल का काम करेंगे, है कि नहीं। तो क्या होगा, एंगल ADE एंड एंगल ABC आर करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर तब क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो BC इज पैरेलल टू DE, BC इज पैरेलल टू DE, प्रूफ हो गया ना, BC इज पैरेलल टू DE, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर ABCD
इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। द सर्किल थ्रू ए बी सी इंटरसेक्ट सी डी प्रोड्यूस्ड एट ई। इंटरसेक्ट सी डी प्रोड्यूस्ड एट ई। जब सी डी को आपने ई तक प्रोड्यूस किया तो वो इस पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूव दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई। ए डी इज इक्वल टू ए ई, ठीक है ना। इसको आपको प्रूव करना है कि ए डी इज इक्वल टू ए ई। अब इसके लिए देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले क्या, ए बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ठीक है ना। और एंगल ए, आंसर में ए बी सी ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट मीन्स ए ई सी एंगल ए ई डी ले, एंगल ए ई डी sum of opposite angle is 180 degree. The angle AED is equal to sum ABC plus angle ABC is equal to 180 degree. Sum of opposite angle is 180 degree, क्योंकि ABCE क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये क्या ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, एंगल ADC और एंगल ABC अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। द एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू एंगल ABC अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे। अब ये देखिए EDC क्या है, स्ट्रेट लाइन है। EDC इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो आप क्या लिख देंगे, एंगल ADE प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब यहां देखिए आपने क्या निकाला, ADC इज इक्वल टू ABC। तो आप ADC की जगह ABC लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, एंगल ADE इज प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन सपोज कर लीजिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, एंगल फ्रॉम 1 and 2 एंगल AED प्लस एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADE प्लस एंगल ABC। क्योंकि ये दोनों ही एंगल 180 के इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। अब ABC और ABC कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ADE। अब देखिए AED ये एंगल प्लस ADE इक्वल टू ADE ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू AD हो जाएगा, AE इक्वल टू AD। ये प्रूफ हो गया। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपने क्या किया है कि ये क्वेश्चन में दिया है कि इसको प्रोड्यूस किया गया है ई तक, तो ABCE ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो आप उसके बाद जो है इस पे जो है ABCE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो इनका सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल 180 डिग्री। और ये आपको मालूम है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये दिखा दिया है, ठीक है। अब EDC ये स्ट्रेट लाइन है तो इन दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री होगा। वो क्या आ रहा है कि ADC और ADC इक्वल टू ABC आपने निकाल रखा, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है, फिर दोनों साइड इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया है। ओके, सो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है इन द गिवन फिगर एंगल A इज 60 डिग्री
एंगल ए बी सी इज 80 डिग्री, ठीक है, एंगल ए बी सी इज 80 डिग्री और एंगल ए इज 60 डिग्री। फिर कह रहा है फाइंड एंगल डी पी सी एंड बी क्यू सी। डी पी सी ये एंगल फाइंड करना है और ये एंगल फाइंड करना है बी क्यू सी, ठीक है। अब इसके लिए देखिए इन दोनों को फाइंड करने के लिए आंसर में सबसे पहले चीज आप देख लीजिए कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ए डी इज प्रोड्यूस्ड टू पी, साइड ए डी इज प्रोड्यूस्ड टू पी। तो एंगल पी डी सी ये एक्सटीरियर एंगल है और वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल पी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। क्या लिख देंगे आप, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब इसी तरह इधर से देखिए, ठीक है ना। तो साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू पी, साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू, साइड बी सी इज प्रोड्यूस्ड टू पी। तो क्या हो जाएगा, अब ये एंगल पी सी डी ये एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा और इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल ये होगा क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल पी सी डी इक्वल टू एंगल पी सी डी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल को ले लीजिए, ट्रायंगल डी पी सी। इसमें क्या होगा, एंगल पी डी सी प्लस एंगल पी सी डी प्लस एंगल डी पी सी प्लस एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा। ये आपने निकाला है पी डी सी 80 डिग्री प्लस ये 60 डिग्री प्लस डी पी सी आपको निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री प्लस एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी पी सी कितना हो जाएगा, एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 140। तो एंगल डी पी सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये आपने निकाल दिया। अब हमको ये एंगल निकालना है। तो इसमें भी देखिए एक ही चीज, वही चीज हम कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए कि एंगल, अब ध्यान दीजिएगा, एंगल जो क्या कहते हैं, एंगल ये है। अब इसमें देखिए तो ये भी ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ए बी सी डी इसमें लिखा हुआ है आपने, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डी सी इज प्रोड्यूस टू क्यू। डी सी साइड, सेकेंड पार्ट है, साइड डी सी इज प्रोड्यूस टू क्यू। साइड डी सी इज प्रोड्यूस टू क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी सी क्यू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल हो जाएगा इसके। तो एंगल बी सी क्यू इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखिए एंगल ए डी सी और एंगल ए बी सी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं। आपको मालूम है इनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए डी सी
प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स। ये क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से है। अब ये ए डी सी आपको निकालना है, एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी 80 डिग्री है, ठीक है, और ये 180 डिग्री। तो एंगल ए डी सी कितना हो जाएगा, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 100 डिग्री। एंगल ए डी सी 100 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब आप कह सकते हैं कि ए बी इज प्रोड्यूस टू क्यू, साइड ए बी इज प्रोड्यूस टू क्यू, साइड ए बी इज प्रोड्यूस्ड टू क्यू। तो क्या हो जाएगा, एंगल क्यू बी सी, एंगल क्यू बी क्यू सी, सॉरी क्यू बी सी, एंगल क्यू बी सी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, अब इस ये एंगल इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। अब एंगल ए बी सी, एंगल क्यू बी सी क्या हो जाएगा, एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू ए डी सी, आपने कितना निकाला है 100 डिग्री, तो ये 100 डिग्री हो गया। अब हम ट्रायंगल क्यू बी सी को ले लें, ट्रायंगल क्यू बी सी, इसमें देखिए अब तीनों एंगल का सम कर दें, ठीक है ना। तो आपने क्या निकाला, एंगल बी सी क्यू प्लस एंगल क्यू बी सी प्लस एंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब ये आपने निकाला है बी सी क्यू 60 डिग्री प्लस ये निकाला है 100 डिग्री प्लस बी क्यू सी आपको फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 160 डिग्री प्लस एंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको उधर भेज दें, तो एंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू 180 माइनस 160, तो कितना हो जाएगा, एंगल बी क्यू सी इज इक्वल टू 40 डिग्री, और सॉरी 20 डिग्री, एंगल बी क्यू सी इज 20 डिग्री। इस क्वेश्चन पे, इन क्वेश्चनों के बेस पे अगर आप ध्यान दें तो आप अपने एक्सरसाइज पर तो कौन कौन से क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, ठीक है ना, 11 के अलावा 12, 13, 14, 15, 16, ये सारे जो है क्वेश्चन 16 तक के क्वेश्चन आप इन 3 क्वेश्चंस के बेस पे लगा सकते हैं। सिर्फ इन्हीं सब का यूज़ किया गया है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं मैसेज, मैं उसको लगा करके आपको भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।